चमनपुर गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन की आदत थी कि वह बात तो करना शुरू करता था, पर उसकी बात खत्म नहीं होती थी। उसकी इस आदत के कारण लोग उससे बात करने से कतराते थे और उससे दूर भागते थे। गांव में एक जगह पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी वे मोहन को आते देखते हैं। अरे अरे वो देखो, मोहन आ रहा है। सब चुप हो जाओ, उसके सामने कोई बात मत करना। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये तो बात करना शुरू कर देगा तो शाम हो जाएगी। इसकी बातें तो खत्म ही नहीं होती हैं। हाँ हाँ, चलो जल्दी से अपने अपने घर चलते हैं। तभी मोहन उनके पास आता है। अरे जगत बाबू, मनोहर भाई, क्या हाल है? अरे हाँ भाई, हम तो ठीक हैं, बस अपने घर ही जा रहे हैं। अच्छा मनोहर भाई, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है। ये कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। अरे ये दोनों तो चले गए, चलो मैं भी चलता हूँ। अगले दिन मोहन अपने चाचा से मिलने उनके गांव जाता है और चाचा से ढेर सारी बातें करता है। चाचा मोहन की बातें सुनते सुनते काफी बोर हो जाता है। अरे बेटा, तू यहीं रुक, मैं गांव के मुखिया जी से मिलकर आता हूँ। उन्होंने किसी काम से बुलवाया था। अच्छा चाचा जी, ठीक है, अब मैं भी जा रहा हूँ। बातों ही बातों में शाम हो गई, पता ही नहीं चला। इसको हंसी आ रही है और मेरी हालत खराब हो गई इसकी बातें सुन सुन के। कितना बोलता है ये। शाम हो जाती है और मोहन अपने गांव की ओर निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक जख्मी गाय दिखाई देती है। अरे, ये गाय तो बहुत जख्मी है और यहाँ कोई है भी नहीं। इसकी हालत तो बहुत खराब है। मोहन उस गाय को अपने घर ले आता है, उसके जख्मों पर दवा लगाता है और उसकी खूब देखभाल करता है। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक दिन मोहन गाय को चारा खिला रहा था। तभी जगत और मनोहर उसके घर के पास से गुजरते हैं। वे मोहन को देखकर कहते हैं, अरे देखो मनोहर भैया, मोहन ने तो गाय पाल ली। हाँ हाँ, अच्छा है। इसी बहाने ये घर पे तो रहेगा और किसी को इसकी झूठी और फेंकू बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी। सही कहा आपने मनोहर भैया। मोहन उनकी बातें सुनकर निराश हो जाता है। देखा गाय, सबको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ, लंबी लंबी फेंकता हूँ। सब मुझसे दूर भागते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। सबको मेरी बातें झूठी लगती हैं। तुम ही बताओ गाय, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? उदास होकर मोहन जाकर सो जाता है। तभी गाय मोहन के पास जाती है और उसे चमत्कारी शक्तियां देती है। अगली सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति मोहन के घर के पास से गुजरता है और वह थक कर वहीं बैठ जाता है। तभी मोहन उससे पूछता है, अरे बाबा, क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं चल नहीं पा रहा था तो यहीं बैठ गया। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बाबा, आप परेशान न हों, आपके पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। मोहन के इतना कहते ही उस बूढ़े व्यक्ति के पैरों का दर्द गायब हो जाता है। अरे बेटा,
ये क्या, तुम्हारे कहते ही मेरे पैरों का दर्द एकदम से गायब हो गया। तुम तो सच कहते हो। धन्यवाद बेटा, तुम्हारे बातों में तो चमत्कार है। अरे बाबा, ऐसा नहीं है। वो तो आपका दर्द ठीक हो गया। अगर मेरी बातों में कोई चमत्कार होता तो मैं तो करोड़पति होता। तभी मोहन को अपने घर में गड़ा हुआ धन मिल जाता है और वह बहुत धनवान हो जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे मनोहर भैया, सुना तुमने? क्या ये सच है कि मोहन की बातों में चमत्कार है? वह जो भी कहता है सच हो जाता है। हाँ जगत भाई, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। ये झूठ बोलने वाला फेंकू मोहन इतना चमत्कारी कैसे हो गया? एक समय की बात थी जब लोग उसकी बातें सुनना नहीं चाहते थे। आज लोग उससे अपने लिए कुछ अच्छा बुलवाने उसके पास उससे मिलने जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन सोचता है, अब तो मैं इतना धनवान हो गया हूँ, मेरे पास इतने काम हैं, दिन भर मैं लोगों से ही मिलता रहता हूँ, जिसके चलते मुझे उस गाय की देखभाल करने का समय ही नहीं मिल पाता। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उस गाय को बेच दूं। और अगले दिन मोहन उस गाय को बेच देता है। गाय के जाते ही मोहन की सारी चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। अब मोहन किसी से कुछ भी कहता तो वह सच नहीं होता, जिससे मोहन काफी उदास रहने लगा और मन ही मन सोचता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? मेरी बातें सच होने लगी और अब मेरी बातें सच नहीं हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चमत्कार उस गाय की वजह से हो। अगर ऐसा है तो ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे उस गाय को वापस लाना होगा। मोहन जाकर उस गाय को दोबारा वापस लेकर आता है। गाय के वापस आते ही मोहन की बातें फिर से सच होने लगती हैं और फिर से मोहन से मिलने के लिए उसके घर के बाहर भीड़ लगने लगती है। एक गांव में जगन अपनी पत्नी महिमा के साथ रहता था। दोनों बहुत ही चालाक और लालची स्वभाव के थे। उनके पास एक गाय थी जो काफी बूढ़ी हो गई थी। अब वह दूध भी नहीं देती थी। एक दिन महिमा जगन से कहती है, सुनिए, इस गाय का कुछ कीजिए। अब ये बूढ़ी हो गई है, दूध भी नहीं देती है। कब तक हम इसे ऐसे ही खिलाते रहेंगे? हाँ महिमा, तुम सही कहती हो। दूध तो देती नहीं है अभी ये गाय। बिना वजह इसे हम पालकर अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं? मैं सोच रहा हूँ हम इस गाय को जंगल में छोड़ आते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। जाइए, इसे जंगल में छोड़ आइए। मेरी भी जान छुटेगी। किसी काम की तो है नहीं, बेवजह देखभाल करनी पड़ती है इसकी। जगन उस गाय को जंगल की तरफ ले आता है। हाँ, ये जगह ठीक है, यहीं छोड़ देता हूँ इसे। जगन उस गाय को वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जगन का छोटा भाई मोहन जंगल के उसी रास्ते से गुजरता है। मोहन की नजर उसी गाय पर पड़ती है। वह उस गाय के पास जाता है। अरे, ये गाय तो मेरे माँ बाबूजी की है, जो बड़े भैया के पास थी। लगता है ये गाय रास्ता भटककर इधर आ गई है। बड़े भैया भी इसे ढूंढ रहे होंगे। मैं इसे ले जाकर जगन भैया को दे देता हूँ। जगन भैया खुश हो जाएंगे। मोहन उस गाय को लेकर जगन के पास जाता है। जगन भैया, ओ जगन भैया। जगन और महिमा बाहर आते हैं और देखते हैं मोहन उसी गाय को लेकर उसके घर के सामने खड़ा है, जिसे वो जंगल में छोड़ आया था। जगन भैया, ये गाय मुझे जंगल की तरफ मिली। शायद रास्ता भटक गई थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया।
नहीं मोहन, अब हम इस गाय को अपने साथ नहीं रखेंगे और ये रास्ता नहीं भटकी थी। मैं खुद इसे जंगल छोड़ के आया था। जगन भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आपने इस गाय को घर से निकाल दिया, ये जानते हुए भी कि ये हमारे माता पिता की प्रिय गाय है। माँ बाबूजी इसे कितना प्रेम करते थे। मोहन, अब ये गाय बूढ़ी हो चुकी है, दूध भी नहीं देती है। हमारे पास इतना नहीं कि हम इसे बेवजह खिलाएं और देखभाल करें। जगन भैया, आपने इस गाय को सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि वो आपके किसी काम की नहीं रही। बरसों तक इसने आपको दूध दिया, वो आपको याद नहीं। देखो, अगर तुम्हें इस गाय की ज्यादा चिंता है तो तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, पर हम इसे अब अपने साथ नहीं रख सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग भूल सकते हो, पर मैं नहीं भूल सकता कि ये गाय हमारे माँ बाबूजी की निशानी है। अब से इस गाय की देखभाल मैं करूँगा, चाहे ये मुझे कुछ दे या ना दे। मोहन उस गाय को अपने घर ले आता है। सालनी, सालनी, देखो मैं किसे लाया हूँ अपने साथ। शालिनी बाहर आती है और देखती है मोहन के साथ एक गाय है। ये गाय तो आपके माँ बाबूजी की है और ये तो आपके बड़े भैया के पास थी। हाँ सालनी, तुमने सही कहा, पर जगन भैया ने इसे घर से निकाल दिया है क्योंकि ये गाय बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती है, इसलिए। सालनी, ये गाय मेरे माँ बाबूजी की निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। सालनी, क्या तुम इस गाय की देखभाल करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं इसकी देखभाल जरूर करूंगी। आपने बहुत अच्छा किया इस गाय को यहाँ लाकर। आपके माता पिता मेरे भी माता पिता जैसे थे। वो जितना प्यार इस गाय से करते थे, हम भी उतने ही प्यार से इसे रखेंगे। शालिनी अब रोज गाय की अच्छे से देखभाल करती और उसे चारा खिलाती। गाय ढेर सारा गोबर देती है। पास खड़ा मोहन ढेर सारा गोबर देखकर शालिनी से कहता है, सालनी, ये तो बहुत सारा गोबर है, इस गोबर का क्या करोगी? मैं सोच रही हूँ इस गोबर को फेंकने से अच्छा है इनके उपले बना दूं। ईंधन के रूप में हमारे काम आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे हमारा ईंधन का खर्चा भी बचेगा। शालिनी गोबर के उपले बनाकर उन्हें सूखने के लिए रख देती है। शाम को जब शालिनी उपले देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। सुनिए, यहाँ आइए, जल्दी आइए। यहाँ देखिए, मैंने तो गोबर के उपले बनाए थे, ये क्या है? सालनी, ये तो सोने के उपले हैं, गोबर के उपले सोने के कैसे बन गए? कहीं हमारी गाय जादुई तो नहीं? तभी गाय बोलती है, मोहन, शालिनी, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने निस्वार्थ होकर मेरी देखभाल की, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तुम दोनों ने मुझे अपने पास रखा, मेरी सेवा की, इसलिए ये तुम्हारा उपहार है। मोहन और शालिनी बहुत खुश होते हैं और गाय को धन्यवाद कहते हैं। मेरी प्यारी गाय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सालनी, मेरी माँ कहती थी कि हमेशा अच्छी सोच रखना, पशुओं पर दया करना और धैर्य रखना। माँ सही कहती थी, अब हमें कोई समस्या नहीं होगी सालनी। अब मोहन और शालिनी काफी धनवान हो जाते हैं। एक दिन मोहन सोचता है, मैं तो धनवान हो गया हूँ, पर मेरे जगन भैया, उन्हें अब भी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बड़े भाई की मदद करनी चाहिए। यह सोचकर मोहन सोने के कुछ उपले लेकर जगन के पास जाता है और जगन से कहता है, जगन भैया, देखो हमारी गाय सोने के उपले देती है। मैं कुछ सोने के उपले आपके लिए लाया हूँ, इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहकर मोहन चला जाता है और जगन अपनी पत्नी महिमा को सोने के उपले दिखाता है और मोहन की बताई हुई सारी बात महिमा को बताता है। क्या तुम ये कुछ सोने के उपले लेकर खुश हो रहे हो और उधर तुम्हारा छोटा भाई सोने के उपलों से इतना धनवान होता जा रहा है? अरे, जब गाय हमारी है तो हमें गाय ही वापस चाहिए। जाओ तुम और उस गाय को वापस लेकर आओ। महिमा, ये क्या कह रही हो? हमने तो उस गाय को जंगल में छोड़ दिया था। अब किस मुंह से गाय वापस मांगने जाऊं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस वो गाय वापस लेकर आओ।
जगन कुछ उपाय सोचता है और रात में चुपके से गाय को चुरा के घर ले आता है। अगली सुबह गाय का गोबर देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सारे गोबर के उपले बनाकर घर में रख लेते हैं। सुबह से शाम हो जाती है पर उपले सोने के नहीं बनते हैं। यह देखकर जगन और महिमा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गाय से कहते हैं, ए गाय, जल्दी से ये उपले सोने के बना दे, जैसे मोहन के घर पे बनाती थी। तभी गाय कहती है, नहीं, ये उपले कभी सोने के नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में पाप है। मोहन का तो मन ही सोने जैसा है, तभी उसे सोना मिला है। जिस दिन तुम्हारे मन से छल कपट पाप निकल जाएगा, उस दिन तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा।